जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की इस शिक्षा में आगे बढ़ें। चौथे अध्याय के 20वें पद तक हम पढ़ चुके थे। क्यों ना आज हम 21वें पद से आरंभ करें। यहां ऐसा लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। पौलुस क्या कहना चाह रहा है यहां पे? वो उनको समझा रहा है सबसे पहले जिन्होंने ठान ली कि हमें व्यवस्था का पालन करना है। अब यहां पौलुस कह रहा है कि देखो, अब्राहम के भी 2 पुत्र थे। कौन 2 पुत्र थे? एक इश्माएल और एक इसहाक। इश्माएल कैसे पैदा हुआ? स्वाभाविक रीति से। और इसहाक कैसे पैदा हुआ? वो स्वाभाविक रीति से नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो स्वाभाविक रीति से पैदा होता तो आपको क्या लगता नहीं है कि अब्राहम और सारा ने कोशिश की होगी? पहले विवाह के बाद कितने वर्ष तक उन्होंने कोशिश की कि उनको एक पुत्र जन्मे, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और अपनी कोशिशों को करते करते वो इस हद तक पहुंच गए कि सारा ने बोला कि क्यों ना तुम हागार के साथ एक पुत्र को जन्मो। और तब इश्माएल पैदा हुआ अपनी कोशिशों के द्वारा, पर इसहाक वायदे के द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि वो एक ऐसे समय पर पैदा हुआ जब दोनों की शारीरिक हालत नहीं थी कि वो एक पुत्र को जन्म सकते। तो इसहाक का पैदा होना किसका नतीजा था? परमेश्वर के वायदे के अनुसार वो हुआ। अब पौलुस इन दोनों की तुलना करता है 2 वाचाओं के साथ। 24 से जब हम 27 तक पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है। ये 2 स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब के सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। मतलब अभी का यरूशलेम, आज का यरूशलेम, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। अब यहां पे वो क्या समझा रहा है हमें? वो कह रहा है कि हागार या हाजिरा किसको दर्शाती है? सीनै पर्वत को, जो अरब में है। सीनै पर्वत पर क्या हुआ? यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, आज्ञाएं मिली, और जो उसका पालन करते हैं वो उन व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। तो जो कोई व्यवस्था के पालन करते हुए जनता है, जीता है, वो उसके अधीन हो जाता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। पर सारा किसको दर्शाती है? वो यरूशलेम जो स्वतंत्र है, वो जो आजाद है। उसके पुत्र कौन हुए? जो परमेश्वर के राज्य के द्वारा जन्मे गए हैं। यूहन्ना 3 के 5 से 6 में लिखा है, जो स्वर्ग से जन्मे हैं वो पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। हम पवित्र आत्मा से कैसे जन्मे हैं आज? क्या हमने कुछ किया? हमने विश्वास किया। इसलिए आगे देखो पौलुस क्या लिख रहा है। 26 में लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तू जिसके पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। ये यशाया में से पौलुस अब एक पद को लिखता है यहां पे, और यहां पे वो कह रहा है, हे बांझ, किसको दर्शाता है ये? सारा को। वो पुत्र नहीं जन पा रही थी, उसको कह रहा है, हे बांझ, तू आनंद कर, तू जय जयकार कर, क्योंकि तू त्यागी हुई थी, तेरा कोई संतान नहीं था, पर अब तेरे संतान जो स्वाभाविक रीति से पुत्र जनते हैं, जो सुहागिन है, उनसे भी ज्यादा तेरे संतान होंगे। ये किसको दर्शा रहा है? आत्मिक संतानों को। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? तेरे द्वारा राज्य के हर लोग, सारे लोग आशीषित होंगे। कैसे? तेरे पुत्र के द्वारा, तेरे बीज के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह था वो बीज।
प्रभु यीशु के द्वारा सारे लोग, हर राज्य के लोग आशीषित होंगे। कैसे? जब वो उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए जो कोई ऊपर से जन्मा है, पवित्र आत्मा से जन्मा है, वो ना केवल स्वतंत्र है, पर वो एक वायदे के द्वारा, वायदे के अनुसार जन्मे। वो वायदा जो परमेश्वर ने वर्षों पहले अब्राहम से किया था, उस वायदे का नतीजा आज हम अब भी देख रहे हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में, जो कोई विश्वास के द्वारा उद्धार पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।